बाकी हम नकली राजपूत हैं, हम नकली है ठीक हैं, हम सेवक हैं, हम राजपूत कित कह रहे हैं अपने आप में। असली राजपूत वही है, वो रह जाए। आपने को हो मेरे द्वारा भाई पासपोर्ट नहीं है, मैं पासपोर्ट कितना लिया हुआ आपका? अरे भाई ऐसा है, उन्होंने पासपोर्ट ठीक है, उनका जो मैसेज आया कि भी मेरे को आप अपने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट भेजिए, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती कि भाई मैं एक आदमी को एक चीज़ भेजूँ और वायरल हो जाए हर बंदे तक, ऐसे नहीं हो। कौन सा बिजनेसमैन खुश है? एक न लिया पकड़ेगा मेरे को भाई, वो बिजनेसमैन बीजेपी सरकार से खुश है। और किस पे केस नहीं है? जिस दिन हम किसान भाई के खड़े हुए थे ना, उसी दिन नोटिस आने शुरू हो गए थे और उसी दिन केस लगने शुरू हो गए थे, पर हमने उस बात की परवाह कराई थी। ऐसे 1000 होटल कुर्बान है भाई के ऊपर। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे चैनल बोल गाबर बोल। नाम देसी है भाई, काम देसी, अपनी बोली देसी। इस टाइम भाई 2 तारीख है, जो अल्टीमेटम दे रखा था, मतलब बैरिकेड जो लाए थे मैं उखाड़ूंगा। राम सिंह राणा के पास बैठे हैं भाई, कुकर की बात रहेगी। आज मीटिंग भी चल रही है भाई सिंगो बॉर्डर पर, और सारी बात पूछा गए। राम सिंह राणा उर्फ राम बुल राणा भी है, तो के बात है, क्यों इतना नाम चर्चा में हो रहा है, इसी के बात हो रही है। तो अपने चैनल पर स्वागत करा। राम राम जी। राम राम भाई, सारे भाई है ना, हाथ छोड़ के राम राम। ठीक हो जी हाँ, बढ़िया कहते। तो 2 तारीख का अल्टीमेटम था, आप बोल रहे थे मतलब मैं तो भाई 2 न मिलता ही नहीं हूँ, जो भी होगा भाई बैरिकेड पाड़ पूड़ गया, एक अंदर ही पाओगे, मैं तो आऊँगा 3 न। अरे इतनी कुछ हलचल हो ही नहीं भाई। 2 तारीख का जो संयुक्त किसान मोर्चे ने टाइम दिया था, वो कोई ना कोई बड़ा फैसला होगा, और वो संडे का यानी परसों का 4 तारीख का प्रोग्राम हो चुका है। अच्छा। हाँ, और बड़ा डिसीजन होगा कोई ना कोई, और हमें अपने पूरी किसान मोर्चे की टीम हमारे साथ है, और जो भी वो फैसला देंगे जी, वो हमें सिर मत्थे होगा और हम बड़े सम्मान से उसको मानेंगे। ये बैरिकेड आपका ढाबा गला दिया है कि और का भी लग गए? भाई बोरा ने भी परेशान करने लग रहे हैं यार। मैं तो गवर्नमेंट से हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा, मेरे साथ कर लो जो करना है, और तो बख्शो कम तक उनकी के खता है। चलो मेरे पे से गलती हुई, मैंने भैया के लोग खड़े हो लिया। मैं शुरुआत में तो हुए कहो थे मतलब राम सिंह राणा का ढाबा अग्गा सिर्फ इस चीज़ का ढाबा गलाए है, और जबकि किसान नेता तो बात करती है, अभी मैंने कुआड़ था, रवि आजाद था, उन तक बात करी तो उनने बताया भाई एक रूल लागू होया है 2020 में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू कराया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब जो भी ये दुर्घटना हुआ ये बचाने खातर इस तरह। भाई कोई रूल लागू हुआ था तो 2020 में चालू होना था, और चलो हम सारी बातें ना मानते हैं। अगर ऐसा भी कुछ था तो क्या राम सिंह राणा से शुरुआत होनी थी क्या? पीछे तो लग रहे हैं जी, नीलकंठ ढाबा जो करनाल में, उसका आगे बुला दी है, ओडे राम सिंह राणा तो नहीं है। वो NCR एरिया है, वो जो NCR एरिया करनाल तक है, ये हमारा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और इसमें टारगेट बनाए गए राणा जी के, भाई राणा जी के ढाबे से ही लगने हैं। जब देखा भाई पब्लिक भड़क चुकी है, भाई किसान भाई एक हो चुके हैं, तो फिर उन्होंने 2-4 ढाबे के आके खाई खुई खोद को और धरने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी चलो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ठीक है सारे क्या कह, ये तो सोचो पेट कहाँ तक भरेंगे, करोड़ों आदमी का रोज़गार है जो मतलब 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगी, और करोड़ों आदमियों को रोज़गार देने में गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में 7 साल हो गया, आज तक भी करोड़ों आदमी को रोज़गार नहीं दिया वो 7 साल में भी। तो कहना बहुत आसान है, ग्राउंड पे आके पब्लिक की एक जरूरत को समझो, पब्लिक के एक ये देखो भाई ये कैसे सृष्टि चल रही है। रोज़गार लेना और देना बहुत फ़र्क होता है। हम लेने ने तो उन्हें करोड़ा का ले लिया, और देने के बारे में क्या मन 10 आदमी कभी रोज़गार ना दे पाओगे। तो गुजारिश करूँगा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, ऐसा जुर्म ना करें कि हर आदमी सड़क पे आके बैठ से। बिठा रखे हैं किसान भाई, बैठे हैं, कोई नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हर बिजनेसमैन हो, चाहे टायर पंचर वाला भी है, जब होगा ही नहीं तो कुछ क्या करेगा वो? सड़क पे बैठेगा, भीख थोड़ी मांगनी पड़ेगी, और क्या करेगा वो? तो इतना मजबूर ना करें कि हर आदमी मतलब सड़क पे आने पे मजबूर हो जाए। तो आप पे फंडिंग का आरोप लग गया है, मतलब अत्य ज़्यादा फंडिंग आली है, उस आरोप में एक वीडियो वायरल हुआ है जो इंग्लैंड से है, वे सिंह साहब आवे है, लाइव आवे है, आप तो बात भी हुई होगी उनकी, मैं आपने उसकी संतुष्टि नहीं करवाई, क्या बात लग गई, मैं फिर लाइव क्यों आना पड़े उन्हें? ऐसा है जी, मैं वो इस बारे में भी आपको बता देता हूँ, वो उसकी वीडियो आप सुनो
जी वो कोई देवाजी हैं, उनके अंधभक्त हैं 10 साल से। जी और उनका जो मैसेज आया कि भी मेरे को आप अपने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट भेजिए, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती कि भाई मैं एक आदमी को एक चीज़ भेजूँ और वो वायरल हो जाए हर बंदे तक, ऐसे नहीं होते। उसने आपको मतलब डोनेशन दिया है? डोनेशन दिया भी था और वापस भी मंगाया, और हमने खुशी दिया है, मगर कोई ऐसी बात नहीं। हम ना तो किसी के डोनेशन से राम सिंह राणा चल रहा है, ना राम सिंह राणा जिस दिन शुरू किया था ये सोच के किया था भाई डोनेशन आएगा तो शुरू रहेगा। ये तो सेवाएं अपने दम पे शुरू की थी। और ठीक है, कुछ भाई मेरे साथ खड़े हैं, हम कोई हथियार नहीं खरीद रहे। हर रोज़ कम से कम 2.5 से 3 लाख का दूध आते हैं। फिर पानी और आटा और लंगर जो चल रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ ग्राउंड पे जाके कल्ले बंदे थे पूछिए कि भैया हो क्या रहा है। तो एक और बात है जी, साध्वी देवा ठाकुर, आपने को हो मेरे द्वारा भाई पासपोर्ट नहीं है, मैं पासपोर्ट कितना लिया हो आपका? अरे भाई ऐसा है, उन्हें पासपोर्ट ठीक है, बिजनेसमैन आदमी हम कि अब कितनी विजिट करनी पड़ती है यार, कितने नहीं। लेकिन आज तक हमने अपने, मेरे ख्याल से दिल्ली से आगे हमने ये नहीं पता और कहाँ क्या कुछ है, मनाली तक नहीं आता, पता नहीं। वो तो बात मना कर गए थे, मेरा तो पासपोर्ट बढ़िया नहीं है। ऐसा है, मैं बताता हूँ, उस टाइम जोश ऐसा था, वो किसी ने पूछ लिया भाई आप बाहर जाओगे, मैं कहा भाई यहाँ तो पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो बात है मुद्दा पासपोर्ट का नहीं है, मुद्दा जो बेबुनियादी आरोप लगते हैं ना उनका है। आपने आधार कार्ड दिखाया, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 1983, पासपोर्ट 1973। ऐसा हो सकता है? हो सकता है जी, पॉसिबल है। हमने देखा जी, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैं भी दिखा दूँ फिर आपका। आपने देखा है लेकिन जानते नहीं देखा। एडिटिंग है वो, उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें एडिटिंग करते हैं जी। ये क्या डेट है इस पर? डेट ऑफ बर्थ 1983 होगी जी। 73 कहाँ से आ गई फिर? जो उन्होंने दिखाया है पासपोर्ट आपके इसमें आधार। कितनी एडिटिंग कर लो जी। ये आधार कार्ड है, इसमें कितनी है? 83 ये तो दिखाया था आपने जी। आप तो फिर यूं भी देख ले, और मैं क्या दिखाऊं? उस टाइम ये तो नहीं दिखाया था। नहीं यार, मैं जो हूँ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। वो तो 1 लाख आदमी बैठे हैं वहाँ, वो बता देंगे। हमने ना तो हमारा 83 से मतलब है, ना हमारा 73 से मतलब है, और ना ऐसा कुछ है। जो डॉक्यूमेंट है जिस चीज़ के हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। गवर्नमेंट ने आंगा ला लिया 7 महीने में, जब वो फैल होगी तो ये अपने नवे चमचे खड़े कर दिए हैं। इन बातों का बिल्कुल निराधार बातें हैं, और ना उन बातों को कोई महत्व बनता, ना कोई असर है उन बातों। कितने फंडे आ लिया आपका दौरा? वही बताओगे भी मेरे में तो कोई फिर भी आपने मेरा ओहो, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले दिन भी बताया 10 से 15% का सारा लगभग बाहर से भाई है, जो मतलब पंजाब से या कहीं से भी 10 से 15%। और वो फंडिंग नहीं है, हर आदमी का भाव होता है। इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, जो 5-4 लाख रुपए का रोज़ खर्चा है वो वैसे नहीं चलते। 2 दिन नहीं चला सकता कोई, 2 घंटे नहीं चला सकता। अगर कोई भाई साथ खड़ा हो जाए तो कि वो फंडिंग है, तो भाई फंडिंग तो फिर तो हम भी फंडिंग है कर रहे हैं आंदोलन को। अगर हम रोज़ 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो फंडिंग हम भी कर रहे हैं। तो ये बेबुनियादी बातें हैं। तो एक और बात है जी, मतलब नू भी सुनने माई का 2-4 चैनल आयर कर रखे आपने, सिर्फ आपकी खबर दिखानी। हाँ, तेरा वाला ऐसा है, सच को कभी आँच नहीं होती। आपने कितने लिए मेरे पता तो दिए कौन हैं? अरे पीछे छोटे खड़ा है गवर्नमेंट ने। आप बताओ आप कितने लोगे? आप रुक जाओ मेरे पास ही। ऐसे ये कोई बात है ये करने वाली? ये बिना हुई बातें हैं। और रही अगली बात, 2-4 क्यों, मेरे दौर तो कम से कम 100 चैनल होंगे जो मेरे पास आते हैं। मैं आंदोलन को चलाऊँ या चैनल स्पेशली पंजाब के है जो पंजाब के स्पेशल पता नहीं पूछता है तो उनको 2-4 नंबर आप भी खरीद दो। गवर्नमेंट को बोलो या किसी और को बोलो भाई 2-4 चैनल तो भी खरीदे, क्या बात होगी? खरीदने भी चाहिए उन्होंने। तो एक और बात है, जो सिंगू बॉर्डर का आपका ढाबा गोल्डन नट, उस पर सुनने में आई आरोप है, मतलब इस पर भी केस है भाई, उसका ढाबा नहीं यार, उस पर केस चल रहा है। तो गवर्नमेंट के साथ मैटर है हमारा, वो चलते रहेंगे। गवर्नमेंट बिजनेसमैन के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। आपको ना पता हो तो 7 साल में 70 सरकार तो क्या कर देगी, या बिजनेसमैन नहीं सरकार? कौन सा बिजनेसमैन खुश है? एक न लिया पकड़ गए मेरे दौर है भाई, वो बिजनेसमैन बीजेपी सरकार से खुश है।
और किस पे केस नहीं है। जिस दिन हम किसान भाइयों के लिए खड़े हुए थे ना, उसी दिन नोटिस आने शुरू हो गए थे और उसी दिन केस लगने शुरू हो गए थे। पर हमने उस बात की परवाह करा है कि ऐसे 1000 होटल कुर्बान है भाइया के ऊपर खड़े हुए थे ना जिस दिन, उस दिन एक के वो कह रहे ना सिर पर कफन बांध के खड़े हो गए थे। ये होटल आटल तो बहुत छोटे सौदे हैं। तो साधु विद्या ठाकुर ने एक चैलेंज दिया था आपने आप तक, कल उन्होंने बोला था जय असली राजपूत है तो भाई कल न तू बैरिकेड उखाड़िए, जो तने कह रखे उस बात पर ही है। वह असली है, हम नकली है भाई। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे आंदोलन को कोई आँच आए या आंदोलन खराब होए। बाकी हम नकली राजपूत हैं, हम नकली है ठीक हैं, हम सेवक हैं, हम राजपूत कित कह रहे हैं अपने आप में। असली राजपूत वही है, वह रह जाएगी। तो जो किसान आपने देखने लग रहे इस टाइम, जो भाई भी देखने लग रहे हैं, कुकर के बाद मैं जानना चाहूँ भाई राम सिंह राणा दुख में है, कुकर के बात है के बात हो रही है आज का हाल जो 2 तारीख का बोला था भाई और कि ये प्रशासन कितना है, कितने किसान भाई आ रहे कुकर के बाद। किसान भाइयों को आने का जो मैसेज था हमने वो मना कर दी थी उन भाइयों को। भाई 2 तारीख का संयुक्त किसान मोर्चे ने टाइम दिया था, जो अब संडे का परसों 4 तारीख का टाइम है। और जो भी आदेश करेगा ना तो संयुक्त किसान मोर्चा ही करेगा। राणा जी कोई ऐसा नहीं काम करेंगे जिससे कोई कहीं से कहीं तक भी मतलब जनता में भड़काव आए या कोई ना कोई पब्लिक मतलब एक तरफा हो जाए, वो काम नहीं होगा। राणा जी संयुक्त किसान मोर्चे की बात का सम्मान करेंगे और दिल से मानेंगे। एक आखिरी सवाल जी, मतलब नू सुनने भाई आपका दौर विदेश था, स्पॉन्सरशिप आ रही है। अरे भाई हमारी टर्नओवर इतनी है, विदेश वाले तो नहीं कहा राणा जी एक धंधा यहाँ पे करो। जो 50 करोड़ रुपए धंधे में लगा सका है, ये फंडिंग तो चलो या 5-7 महीने ही चल रही होगी हैं जी। और शायद तेरे तो उन्होंने बताया भी है चाय के होके शुरुआत हो रही थी। जो देवा के नाम है मेरे तो ध्यान से, देवा ठाकुर। हाँ भाई, चाय के होके से और यहाँ से वहाँ तक इन 2 होटल था, पहले 20 होटल और भी थे मेरे। नुको ये तो रोज बनावर बेचा है। फिर धंधा है मेरा, क्या बुराई है इसमें? काम है, प्रॉपर्टी का काम है, किसी चीज़ का काम है। प्रॉपर्टी का तो काम है जी, मतलब आरोप यूँ है, मतलब 15-20 साल की लीज पर लेकर जमीन होटल खड़ा करे और बेच दिया। तो आरोप क्या है इसमें? आरोप नू है जी, लीज पर लिया आपने जमीन, ना कि वह आपने परमानेंट लिया जी। तो लीज पे ली है, धंधा दिया है अगले भाइयों को, कोई ज़मीन थोड़ी बेची है, धंधा दिया है हमने। भाई ले किराया अगले तो दिया जाइए और अपना तो भी कमा, अगला भी खुश और हम भी खुश, हमारा न बने। छोटे काम से बड़े काम कैसे होते हैं? कोई किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी बेची है, अगर कोई बेची है तो उस पर तो उसका भी रिकॉर्ड शायद उस पर तो पा जाएगा भाई। पर लेकर आओ एक बारी, हम भी देखें ना कुछ। तुम बात करो, मेरे जाने का कुछ नहीं था तो रखा। चलो अगली गेड़ा आपको दोहरावागे पूरी सारी चीज लेकर आवागे तो कतई तोड़ हो जाएगा। मैं तो कहूँ उतने कल कहा रहता तुम, आज का दिन और में चाहे भी नहीं बोला, कागज दे सारे कागज के वो अगली जो भी आपका इंटरव्यू करागे अगले में पूरा पुख्ता सबूत लेकर आवागे, जो भी होगे। देखो उनकी तरफ तो जो देव मिलेगा वह तो दिखावागे जी आप। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह तो रहा हूँ आपसे, मैं कह तो रहा हूँ जी। मैं बिल्कुल आपका धन्यवाद करूंगा, बल्कि हो सका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के पेपर उस पर फालतू पैसा कड़ी न कड़ी दबी हो रही हमारी, कोई ना कोई और लिखड़ी आवागी देता है। 420 का केस है कि जी आप? अरे भाई ये सारे सही आज ही आए हैं ये राणा जी 7 महीने तक सेवा कर रहे, कोई आज नहीं लगे। राणा जी 38 साल की उम्र होगी, आज से केस आ रहे हैं क्या लिकट के? केस लगने बहुत आसान होते हैं, लेकिन उनको साबित करना, उनको प्रूव करना, मतलब जब पता लगे ना, जब कोई भाई एक चीज़ मैं आपको कह दूँ भाई आपने मेरे साथ कुछ किया है और मैं उस जब किया हुआ तो जब माना जाएगा ना, जब मैं उस चीज़ को प्रूव कर पाऊँ। तो बेबुनियादी बातों में कुछ नहीं रखा है इन्होंने, ये सारी बातें बेबुनियादी हैं और इन बातों में ना कोई वजन था, ना है और ना मिलेगा। कुछ नहीं पावा देना है ही कुछ नहीं, तो जाकर अपना अंगा डाल ले वहाँ भी, जो कुछ डॉक्यूमेंट थे, जो भी मैसेज है वो देख, कोई ऐसी बात नहीं। जी। अगर कुछ है तो मेरे तभी दिखाइए भाई, जरूर दिखाओगे। हाँ। धन्यवाद। ठीक है भाई। तो भाई देखते रहो आगे कुकर के बात रहेगी, जो आरोप लागे है उनकी डॉक्यूमेंट भी दिखावागे। देखते रहो, धन्यवाद भाई था।